अगला अध्याय। महक और डेविड जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। पेड़ों की छाया और ठंडी हवा ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। डेविड ने महक का हाथ थामे रखा। दोनों के बीच नज़दीकी महसूस हो रही थी। महक के मन में चल रही उथल पुथल को डेविड समझ रहा था। महक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, डेविड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इस तरह से बदल जाएगा। डेविड ने उसकी ओर देखते हुए कहा, महक, परिवर्तन ही जीवन का हिस्सा है। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। महक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन ये सब इतना कठिन क्यों है? बेला की चालाकियां, आदित्य का धोखा और अब ये ब्लैकमेल। मैं कभी नहीं समझ पाई कि ये सब कैसे संभालूं। डेविड ने उसकी ओर संवेदनशीलता से देखते हुए कहा, महक, तुम मजबूत हो। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं उनसे तुमने बहुत कुछ सीखा है। और याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। महक ने डेविड की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा साथ ही मुझे सबसे ज्यादा शक्ति देता है। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपनी योजना को सफल बनाते हैं। महक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें अब हर कदम सावधानी से उठाना होगा। कुछ घंटों बाद महक और डेविड घर पहुंचे तो पाया कि बेला के कमरे की लाइट ऑन है। डेविड और महक दोनों बेला के कमरे में जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बेला कहती है, आओ महक, तुम इतनी रात तक कहाँ थी? महक कहती है, माँ, हम ऑफिस के बाद लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। बेला कहती है, नाइस। महक कहती है, आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? बेला कहती है, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुमने कहा था ना कि तुम अपनी शक्ति जागृत करने का तरीका ढूंढने जा रही हो। इसी बात से परेशान थी। महक कहती है, माँ, आप टेंशन मत लो। जल्द ही मैं अपनी शक्ति को जागृत करने का तरीका पता लगा लूंगी। बेला मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। जाओ, थक गई होगी, अपने कमरे में आराम करो। महक ने कहा, ठीक है, आप भी सो जाए और ज्यादा टेंशन मत लिया करो। यह कहकर महक अपने कमरे में चली जाती है। डेविड कहता है, वाओ वाइफी, तुमने तो सुपर एक्टिंग की। आगे इसकी और जरूरत पड़ेगी। दूसरे दिन महक, डेविड, राधा देवी और जोया एकत्रित हुए। उन्होंने एक गुप्त स्थान पर मुलाकात की ताकि कोई उनकी योजना के बारे में ना जान सके। राधा देवी ने कहा, हमें आदित्य और बेला की हर चाल पर नजर रखनी होगी। उनके अगले कदम का अंदाजा लगाना जरूरी है। जोया ने सुझाव दिया, हम एक टीम बनाकर बेला के अड्डे पर निगरानी कर सकते हैं। अगर हम उनके हरकतों को जान लेंगे तो हमें उनका अगला प्लान समझने में आसानी होगी। महक ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा जोया, हमें एक ठोस योजना बनानी होगी और उसे सही समय पर अंजाम देना होगा। डेविड ने योजना के कुछ हिस्सों की ओर इशारा करते हुए कहा, महक, तुम बेला के करीब रहोगी और उसकी हरकतों पर नजर रखोगी। राधा देवी, आप आदित्य की चालों पर नजर रखेंगी। जोया और मैं तकनीकी समर्थन देंगे और सभी जानकारियों को एकत्रित करेंगे। महक ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, हम सब अपने अपने कामों को पूरी सतर्कता से करेंगे। वैसे मेरे पास भी एक प्लान है। राधा देवी ने एक बार फिर सबको हिम्मत देते हुए कहा, याद रखना, ये संघर्ष लंबा होगा, लेकिन हम सब मिलकर इसे जीतेंगे। महक ने आत्मविश्वास से भरे शब्दों में कहा, हम सब मिलकर इस संघर्ष को जरूर जीतेंगे। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के दौरान महक ने कहा, हम लोग कहीं घूमने चले। आदित्य ने कहा, पर यह प्लान अचानक से। महक ने कहा, अरे अचानक से नहीं, मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस बारे में। माँ, आप बताएं हम कहाँ चले? बेला ने कहा, अरे बेटा, तुम लोग जाओ, मैं कहाँ जाऊंगी? महक ने कहा, ऐसे कैसे? नहीं, आप इतने दिनों बाद हमारे साथ आई हो, थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है। हम लंच पर चलते हैं। सभी ने कहा, ठीक है। महक और सभी लोग लंच पर जाते हैं और घर खाली था। जोया बेला के कमरे में कुछ ढूंढने जाती है और उसे कुछ लोकेशन मिलती हैं। वह उन्हें अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है, लेकिन और कुछ नहीं मिलता। जोया ने तकनीकी रूप से हर जानकारी को सुरक्षित रखा और सभी सूचनाओं को सही समय पर टीम के साथ साझा किया। अगले कुछ दिन महक ने बेला के साथ बिताए, उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और उससे जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा किया। बेला को शक ना हो, इसलिए महक ने बहुत ही चालाकी और होशियारी से यह सब किया। दूसरी ओर राधा देवी और डेविड ने आदित्य की चालों का पता लगाया और उसकी योजनाओं को निष्फल करने की कोशिश की। महक और उसकी टीम के बीच एक अद्भुत तालमेल बन चुका था। वे सब अपने मिशन को लेकर पूरी तरह तैयार थे। महक को विश्वास था कि उनके सामूहिक प्रयासों से वे आदित्य और बेला को हरा सकेंगे और उस रहस्यमयी ब्लैकमेल का सामना कर सकेंगे।
लेकिन संघर्ष की ये यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके मजबूत इरादों और एकजुटता ने उन्हें हर मुसीबत से उबार लिया। क्या महक और उसकी टीम आदित्य और बेला को हरा पाएंगे? क्या महक की शक्तियां सही समय पर जागृत होंगी? जानने के लिए देखते रहें माई डेमन का अगला अध्याय।